हिसार एयरपोर्ट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं के अंदर चल रहा है और ये एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन 5 से 6 बार हो चुका है। लेकिन अब हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार हिसार का एयरपोर्ट कब शुरू होने वाला है, कब यहाँ से फ़्लाइट उड़नी शुरू हो जाएंगी। तो आपको बता देते हैं कि आज इसी वजह से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार के एयरपोर्ट के ऊपर एविएशन अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुँचे हैं। वहीं सामने की तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का इसी साल, जी हाँ, इसी साल 2023 के अंदर जुलाई महीने में हिसार एयरपोर्ट पर टेस्टिंग का कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके बाद अगस्त या सितंबर महीने में पहले कमर्शियल विमान की रीजनल एयर कनेक्टिविटी शुरू करने का टारगेट रखा गया है। हिसार एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो 18 सीटर एयर पैसेंजर क्राफ्ट की हिसार से जम्मू, अमृतसर, जयपुर, देहरादून, कुल्लू, शिमला, धर्मशाला, चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने की तैयारी है, जबकि 48 सीटर विमान की उड़ान भरकर आगरा, बीकानेर जैसे देश के पर्यटक शहरों के साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने पर काम भी किया जा रहा है। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में भी कुछ इसी तरीके की मीटिंग ली गई थी। डिप्टी सीएम ने 3 दिन पहले चंडीगढ़ के अंदर, आपको बता देते कि सिविल एविएशन के अधिकारियों के साथ कुछ इसी तरीके की मीटिंग ली थी और उसके अंदर भी हिसार एयरपोर्ट और हिसार रनवे को लेकर के बातचीत की गई थी, जिसके अंदर दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि एविएशन विभाग ने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र की उन्नति के लिए खर्च किए हैं। इसमें हिसार को एविएशन हब और इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा सरकार केंद्र के साथ मिलकर ये काम कर रही है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो आपको बता देते हैं, जब भी हिसार एयरपोर्ट का मुद्दा उठता है तो हमेशा दुष्यंत चौटाला को ही घेरा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सांसद बृजेंद्र सिंह को घेरा जाता हो या फिर भाजपा को घेरा जाता हो, क्योंकि दोनों की सरकार जो है अलायंस के अंदर चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी एयरपोर्ट का मुद्दा पूरा जो है वो दुष्यंत चौटाला से जोड़ करके देखा जाता है। वहीं अगर बात की जाए, अभी कुछ ही समय पहले तलवंडी राणा रोड को लेकर के धरना दिया जा रहा था और अभी भी वो धरना बाकायदा चल रहा है। उसको भी लेकर के दुष्यंत चौटाला से जब सवाल पूछा गया तब भी उन्होंने यही कहा कि जो प्रोजेक्ट है उसको किसी भी तौर के ऊपर रोका नहीं जा सकता, रोड जो है वो तो मिल करके रहेगी। सामने की तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना जो है अभी एयरपोर्ट का विकास हो चुका है, क्योंकि आपको बता देते कि पहले फेज़ में 1200 एकड़ और दूसरे फेज़ में 1800 एकड़ में कार्य किया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला ने यह भी बताया है कि हिसार एयरपोर्ट में रनवे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट के लिए लाइट्स और मौसम उपकरणों के ऑर्डर भी कर दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आज दुष्यंत चौटाला काफ़ी समय बाद हिसार एयरपोर्ट के ऊपर आए हैं। और वहीं अगर बात की जाए सांसद बृजेंद्र सिंह की, तो उन्होंने भी कुछ समय पहले एक चैनल को इंटरव्यू दिया था कि कोई भी हिसार के अंदर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए दुष्यंत चौटाला की, तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ से फ्लाइट्स उड़ेंगी। लेकिन सांसद बृजेंद्र सिंह ने क्लियर कर दिया था कि ऐसा नहीं है। उन्हें शुरू से ही पता था कि इस एयरपोर्ट से कोई भी उड़ान नहीं भरी जाएगी। वहीं कल दिग्विजय चौटाला जब पहुंचे थे तब उन्होंने भी बृजेंद्र सिंह को घेरा। इसको लेकर के पूरी बातचीत दुष्यंत चौटाला से कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। हम इशू करेंगे जिसमें उन युवाओं को अवसर मिले कि हरियाणा की दृष्टि पर 2 चीज़ों को लेकर हरियाणा में लगातार धरने चल रहे हैं। दोनों को आपसी उम्मीद है। दूरदर्शन वाले भी धरना दे रहे हैं, ये तलवंडी राणा भी धरना दे रहे हैं। दूरदर्शन की मेरी अनुराग जी से बात हुई, ऑपरेशन कट डाउन करेंगे, मगर जो डीडी किसान है चैनल, जिसका ऑपरेशन आज पूसा से किया जाता है, उसका एक सब सेंटर हिसार शिफ्टिंग के ऊपर उनने फाइल चलाई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्द डीडी किसान को 8 घंटे तक का रिले HAU लुवास की मदद से हम हिसार से करवा पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि दूरदर्शन के मेजॉरिटी सेंटर्स उनने बंद करे और कट डाउन करे। बॉम्बे में 4 बिल्डिंग्स को उनने 1 बिल्डिंग में शिफ्ट किया। इतना कॉस्ट कटिंग पे वो आए हैं। और डिजिटलाइजेशन के ज़माने में अगर मैं आपसे भी पूछूं तो ये मोबाइल और ये छोटे कैमरे, ये तो अब आए हैं, पहले तो बड़े बड़े कैमरे लिए जाते थे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बाद ज़रूर IT इंडस्ट्री में बदलाव आया है, और उसको देखते हुए भी जो डीडी किसान है उसका एक हम टाइम स्लॉट हिसार लाने का प्रयासरत है। जहाँ तलवंडी राणा की बात है,
प्रोजेक्ट नहीं रोका जा सकता, प्रोजेक्ट अपना चलता रहेगा, समय अनुसार हमने इसको कंप्लीट करना है। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हमने उनके लिए किए थे फॉर द टाइम बिंग कि नागरिकों को दिक्कत ना आए, उनको बताकर ही उस रनवे की जो क्रॉस कटिंग थी उसको बंद किया गया। मगर आने वाले टाइम में हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी लिखित में भेज दिया है कि हमारी बाउंड्री वॉल के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हमें 15 एकड़ ज़मीन चाहिए, उसके बदले में ही फॉरेस्ट की ही ज़मीन के साथ लगती है 15 एकड़ ज़मीन हम तबादले में उनको देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो प्रोसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल लैंड ट्रांसफ़र का भी और पेड़ों के काटने का भी आता है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा इन द मीनवाइल हम इसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करवा लेंगे और कंप्लीट करवाकर रोड जो हमने बाउंड्री की पेरिफेरी पे बनानी है सिक्योरिटी के सारे मापदंड देखते हुए उसका काम शुरू। तो रीजनल कनेक्टिविटी के तहत तो ये हवाई अड्डा आ जाता है, लेकिन MRO की बात करते हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करते हैं तो जेवरा में जो हवाई अड्डा का उद्घाटन पीछे हुआ तो उसके बाद कहते हैं कि हिसार के अंदर ज़रूरत नहीं रह जाती। ज़रूरत कैसे आएगी कब आएगी आप भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। आज से 10 साल पहले 1 करोड़ नागरिक भी जहाज में नहीं बैठते थे और रेल पर लोड रहता था। आज सेकंड क्लास AC जो कोच होती है ट्रेन की उसमें 14 करोड़ नागरिक ट्रैवल करते हैं। वहीं जहाज के अंदर इकोनॉमी क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 16 करोड़ से ज़्यादा नागरिक ट्रैवल करते हैं। ये बदलाव है और ये आने वाले समय में जो जहाज़ों की स्ट्रेंथ 200 थी आज हम 940 पे पहुँच गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेडिक्शन है कि 2025 तक ये 1500 जहाज हिंदुस्तान में होंगे। उनको मेंटेन कहाँ किया जाएगा, उनको रखा कहाँ जाएगा, ये सारे सवाल हमें भी एनालाइज करने हैं और कौन पहले मोर्चा मारेगा ये देखना है। जेवर से हम 2 साल आगे, अगर कोई भी साथी जेवर गया हो आज जाकर देख कर आओ, अभी तो वहाँ फर्स्ट लेयर जो WBM की है वो डलनी शुरू हुई है। हमारा तो रनवे कोर कटिंग होकर लाइट फिक्सेशन तक की स्टेज पे आ और फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है उसको हिसार केटर करेगा। अगर हम एयर इंडिया को यहाँ FTO के लिए ले आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो 400 से ज़्यादा एयर इंडिया ने नए एयरबस के जहाज A350 खरीदे हैं उसका MRO एयर इंडिया फिर यही लाने का काम है। हवाई जहाज कनेक्टिविटी की बात होगी, काफ़ी टाइम से डिमांड है कि हिसार से चंडीगढ़ रेल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। रेल कनेक्टिविटी का फिर जो पोर्शन था पिछली गवर्नमेंट में प्रपोजल भेजा गया था HIRD की तरफ से कि हांसी नारनौल जींद को जोड़ा गया जिससे हिसार चंडीगढ़ की कनेक्टिविटी है। उसका रेलवेज ने सर्वे कराकर अपनी रिपोर्ट दी है कि वो नॉट फीजिबल है। मगर जो कुलाना से नरवाना कनेक्शन की बात थी जाखल जाके ट्रेन मुड़ के आती उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फिर HIRD और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काम करेगी। मगर हिसार की जो वायबिलिटी दिल्ली एयरपोर्ट से जोड़ने की थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और वो फिजिबल है। अब रेलवे को हम लिखकर भेज रहे हैं कि रेलवे जो झज्जर से लेके फारूक नगर तक का लिंक है लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच का है उसका एक्विजिशन स्टेट उसमें अपनी 50% सर अनलिमिटेड रोड की बात करते हैं उसका तो बजट अनाउंसमेंट होगी 723 करोड़ रुपए का बजट प्रोविज़न हमने रख दिया है। उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जाइका है जापान का बैंक वो 2% इंटरेस्ट पे लोन देता है, स्टेट लोन देती है। जैसे ही लोन मिलेगा इसका टेंडर हम इशू करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब जिस तरह से बंगला खाली करने के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में एक कैंपेन चला रही है कि राहुल हर घर में यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरह के ट्वीटर्स भी शुरू हो गए हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? मकान तो जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जब भी मेरे पास 30 दिन की वैलिडिटी थी सदस्यता जाने के बाद। गुप्ता जी और मैं आज सरकार में कैबिनेट में हैं। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा नई सरकार आएगी हम कंटिन्यू करेंगे, ये तो किसको पता है भविष्य में क्या होगा। मगर जिस दिन सदस्यता या पोस्ट जाएगी उसके बाद ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप खाली करते। आना किसके घर में आना कोई रोक सकता है? अगर मैं कल आपको फ़ोन कर दूँ चाय पीने आ रहा हूँ आप भी तो खुशी के साथ बुलाओ। तो ये कहना कि हर घर में आ सकता है कोई रोक नहीं है, प्रतिबंध है। मगर किसी के अपमान का है या लोकतंत्र के रक्षा का है ये बनाया जा रहा है। हाँ बात सदस्यता जाने की डेफर्मेशन का केस था, कोर्ट ने फैसला किया।
अगर कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देनी है तो सुपीरियर कोर्ट में जाओ। और ये कहना कि मिसयूज ऑफ मशीनरी है, ये तो मैं तो आज भी आपके आगे कहता हूँ। चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को 13 में सजा हुई थी, उस समय हम भी कहते थे कि मिसयूज ऑफ मशीनरी है। तो इसका मतलब तो कांग्रेस जो आज बात कह रही है 2013 की हमारी बात के ऊपर मोहर लगा रही है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से मशीनरी का दुरुपयोग किया। 2024 को लेकर किस तरह की तैयारियों में जुटी है जेजेपी की? गठबंधन को लेकर भी पूरी तौर पे तैयारी है और दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश में 3.5 साल से अच्छी सरकार चला रही है, सफल सरकार चला रही है, प्रोग्रेसिव सरकार चला रही है और आगे भी इसी तरीके से 1.5 साल की सरकार प्रदेश में चलेगी। ये कहना कि तैयारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल हो चाहे रीजनल हो, वो अपने एरिया को पूरी तरह कवर करती है और दोनों पार्टियां अपनी तौर पर काम कर रही है। और दोनों ही क्यों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो INLD हो, चाहे और कोई दल हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कहे कि नहीं हम तो आधी विधानसभाएं आधी लोकसभाओं पर ही काम करेंगे आधे प्रदेश में। जिस दिन आपने प्रदेश को आधा कर दिया तो प्रदेश की जनता भी आधा कर दी। अजय जी कह रहे हैं कि उनके काम नहीं, वर्करों के काम नहीं, सरकार ने वो माफी मांग रहे हैं। काम किसके लिए हुए मैं तो मान नहीं सकता। अगर डेवलपमेंट वर्क्स की बात है तो हमने प्रदेश भर के अंदर भरपूर डेवलपमेंट वर्क्स कोविड काल के बावजूद भी चलाए और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है नॉन वायबल नॉन फिजिबल होती है और 100% तो मेरे को लगता है भगवान भी काम पूरे नहीं कर सकते। प्रेमलता है वो आरोप लगा रही है कि उचाना विधानसभा में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मेरे से ये बता दो कौन सा पूरा नहीं हुआ, बल्कि ये गुप्ता जी खड़े हैं रिसेंटली अभी हरियाणा का ही नहीं नॉर्थ इंडिया का मॉडल फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर कहीं बनेगा तो चाइना में बनेगा और कितने युवाओं को उससे प्रशिक्षण भी मिलेगा और रोजगार के एक अवसर इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर भरपूर मिलने का काम है। विजय कह रहे हैं कि वो टिप्पणी नहीं करें।